मित्रों, जितने भी ये कार्यक्रम चल रहे हैं, आपने देखा होगा, लोग कहते थे ना कि कश्मीर से धारा 370 समाप्त नहीं हो सकती। आज तो हो गई ना। कश्मीर में वहां की जनता को विकास की मुख्य धारा के साथ जुड़ने का एक अवसर प्राप्त हुआ है धारा 370 समाप्त होने के बाद। यही बात तो वीर सावरकर भी कहते थे। आपने देखा होगा, जब यहां पर वीर सावरकर की एक कृति यहां पर प्रारंभ में स्त्रोत के रूप में गायन हो रहा था, जिसमें मां भगवती की का अनुष्ठान भारत की स्वतंत्रता के लिए, स्वातंत्र लक्ष्मी को प्राप्त करने के लिए यहां पर वाचन हो रहा था। आपने देखा होगा, लक्ष्य एक ही, कैसे भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हो। वीर सावरकर की ही कृति थी। एक ही लक्ष्य है। नेशन फर्स्ट के उस अभियान के साथ उन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित किया। और मित्रों, वीर सावरकर का पूरा जीवन जो 1883 से प्रारंभ होता है, 1966 के एक कालखंड तक ही सीमित नहीं होता, वह एक दिव्य दृष्टि देकर के जाता है पूरे देश को। आज कश्मीर विकास की एक मुख्य धारा के साथ जुड़ करके आगे बढ़ रहा है। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के भव्य मंदिर का निर्माण, यह वही दृष्टि प्रस्तुत करता है जो आजादी के तत्काल बाद होना चाहिए। आपने देखा होगा, जो वीर सावरकर कहते थे कि मेरा हिंदुत्व किसी संकुचित दायरे में कैद नहीं होता है, जो ये कहता हो कि केवल हिंदुओं को ये मिलना चाहिए, शेष को नहीं मिलना चाहिए। मेरा हिंदुत्व कहता है कि भारत के हर नागरिक के प्रति एक समदृष्टि हो। मेरे लिए कोई अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक नहीं, जो भारत का नागरिक है उसको भारत के प्रत्येक संसाधन में समान अधिकार और समान न्याय मिलना चाहिए। यह दृष्टि वीर सावरकर की थी और हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में इसको लागू किया। आपने देखा होगा, अभी हाल ही में कुछ घटनाएं घटित हुई, कुछ चीजें सामने आई होंगी। रामनवमी के अंदर पूरे देश के अंदर कुछ स्थानों पर दंगे करने का प्रयास हुआ था, दंगे हुए, उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं हुआ। हमने कहा भी देखो, आपको पूजा करनी है अपने धर्मस्थलों पे करिए, और एक जितने भी उपासना पद्धतियां वो अपने अपने धर्मस्थलों पर अपना अनुष्ठान करें। सड़क न पूजा के लिए होगी न नमाज के लिए होगी, सड़क आवागमन के लिए ही होगी। आज सड़कें आप देख रहे होंगे प्रत्येक नागरिक के आवागमन को सरल बना रहा है। ये प्रदर्शन की जगह नहीं हो सकती। हम अपने स्वयं की आस्था पर सड़क चलने वाले व्यक्ति पर नहीं थोप सकते। और मैं अभिनंदन करूंगा उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता का और उन सभी धर्मगुरुओं का जिन्होंने इसको लागू किया। उत्तर प्रदेश की सड़कों पर अब कोई धार्मिक कार्यक्रम नहीं होते, अलविदा की नमाज भी नहीं हुई, कोई आयोजन नहीं है। बीमार, बुजुर्ग, नवजात शिशु या तमाम ऐसे लोग जिन्हें ऊंची ध्वनि से परहेज था, आज धर्मस्थलों के ऊपर लगे हुए माइक से मुक्ति मिलने के बाद काफी राहत महसूस कर रहे होंगे। यह भी उसी दृष्टि को आगे बढ़ाने का एक प्रयास है। और यह दृष्टि जब भी समभाव से हम लागू करेंगे तो मित्रों, उसका भी उसी प्रकार का सकारात्मक परिणाम आएगा, जो सकारात्मक परिणाम आज उत्तर प्रदेश की जनता इस रूप में देख रही है और भारत की जनता भी देख रही है। उस सकारात्मक प्रयास को लेकर के हमें आगे बढ़ाना होगा। और उस सकारात्मक प्रयास के लिए मुझे लगता है वीर सावरकर की दृष्टि आज भी प्रासंगिक है और युगों युगों तक प्रासंगिकता उसकी बनी रहेगी।
क्योंकि सावरकर की ही दृष्टि भारत को फिर से किसी विभाजन की त्रासदी से रोक सकती है, और भारत को अगर किसी अन्य ऐसी त्रासदी से बचाना है तो हमें वीर सावरकर के उस दर्शन को अपनाना पड़ेगा जो वीर सावरकर ने आज से दशकों पूर्व इस देश को दिया था। देश की स्वाधीनता को, देश की स्वाधीनता के बाद भी जो दृष्टि उन्होंने दी थी, उसको अपना करके ही हम भारत की स्वतंत्र लक्ष्मी की रक्षा करने में सफल हो सकते हैं। मैं इस पूरे कार्यक्रम के लिए प्रभात प्रकाशन को हृदय से धन्यवाद देता हूं। मैं धन्यवाद देता हूं श्री उदय माहुरकर जी को और श्री चिरायु पंडित को, जिन्होंने इस कृति को लिख करके, और वह भी अमृत महोत्सव वर्ष के अवसर पर, क्योंकि अमृत महोत्सव का अपना महत्व है। हमें कैसा भारत चाहिए, हम किस प्रकार के भारत को आगे बढ़ाना चाहते हैं। याद रखना, जैसा भारत होगा वैसे ही हमारा भविष्य भी होगा, और वैसे ही हमारी आने वाली पीढ़ी का भविष्य भी होगा। और उस भारत को जो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एक भारत श्रेष्ठ भारत बनने की ओर अग्रसर है, हम सबको मिलकर के अमृत काल का उपयोग भारत को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत के रूप में स्थापित करने के लिए करना ही होगा। एक एक व्यक्ति की जवाबदेही बनती है, हर एक व्यक्ति अपने अपने फील्ड में इस दिशा में कार्य करना प्रारंभ करेगा, इसके व्यापक परिणाम आएंगे, मैं विश्वास करता हूं।